नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। आखिरकार सदियों का सपना साकार होने जा रहा है। कल अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। हम आपको इस कार्यक्रम में सीधे ले चलेंगे अयोध्या, जानेंगे वहां पर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, दिखाएंगे वहां की ताज़ा तस्वीरें और लोगों में किस तरीके का खासा उत्साह है इस मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान हैं आज, उनका आपसे सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रामकृष्ण जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष नेशनल पीजी कॉलेज से। डॉक्टर एसबी तिवारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद से। और सिद्धार्थ कलहंस जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। हम कार्यक्रम बढ़ाने से पहले ये कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे हमको अयोध्या से तस्वीरें मिलती जाएंगी तैसे तैसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राम की पैड़ी पे क्या कुछ हो रहा है, सरयू आरती आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा डॉक्टर रामकृष्ण जी से होगा। डॉक्टर रामकृष्ण जी, आज सदियों के बाद वो अवसर आया है जब हमारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने सदियों से जो एक आस लगाई थी प्रभु श्री राम के मंदिर की, कल उसका निर्माण शुरू हो रहा है। आप देखते हैं किस तरीके का उत्साह है इसको लेकर लोगों में। धन्यवाद विकास जी। निश्चित रूप से भगवान राम के पवित्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये एक दीर्घकाल से भारत की जन आकांक्षाओं के अनुरूप पवित्र कार्य होने जा रहा है। एक दोहा है कि भारत मेरा देश है, अवधपुरी है धाम, सांस सांस सीता बसी, रोम रोम में राम। तो राम रोम रोम में समाये हुए हैं, भारतवासियों की आस्था के प्रतीक हैं, संयम के प्रतीक हैं, विश्वास के प्रतीक हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। निश्चित रूप से भारत के प्रेरणा पुरुष हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कहा गया है। उनका संयम, उनकी शक्ति, उनका शील निश्चित रूप से अनुपम रहा है। जितने भी उदाहरण मिलते हैं विभिन्न शास्त्रों में, प्रत्येक उदाहरण भगवान श्री राम का हमको प्रेरणा प्रदान करता है। जब हम उनकी बाल्यावस्था देखते हैं, उनकी बाल्यावस्था हमारे युवा वर्ग को प्रेरणा प्रदान करती है। बिल्कुल, उनके जो उनकी संस्कार बाल्यावस्था से लेकर उनका पूरा जीवन प्रभु श्री राम के द्वारा बताए गए दर्शन, उनके मार्ग, उनके द्वारा किए गए एक एक कार्य हमेशा हमारे लिए प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बने रहेंगे। डॉक्टर तिवारी जी, हम आपके पास आएंगे। इस मंदिर निर्माण को लेकर न जाने कितने साधु संतों ने बरसों से सपना संजोए हुए थे। आज जब सपने साकार होने का समय आ रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, 2 दिन का दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ महसूस कर रहा है संत समाज? देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद की तरफ से प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से हम भारतवासियों ने एक प्रतीक्षा को साकार करते हुए और आज जिस तरह से वो शुभ घड़ी आई है, इस घड़ी के लिए हम कितने लालायित थे। सोचिए, कल्पना करिए कि इस दिन के लिए हम एक सपना सजोए हुए थे और आज वो सपना साकार हो रहा है। सचमुच में विकास जी, ये निश्चित रूप से हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। रही बात निर्माण की, तो निर्माण के लिए जिस तरह से सरकार पूरी तरह से तत्परता के साथ जो है इस चीज़ को लेकर के चल रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा मंदिर का निर्माण होगा जो दुनिया के लिए सचमुच में एक बहुत आदर्श होगा। जैसे प्रभु श्री राम का जीवन आदर्शों से भरा रहा है, उसी के अनुरूप जिस तरह से इस कार्य को करने की योजना बनी है, सचमुच में बहुत ही आनंदमयी है। देखिए, जीवन में सुख तो बहुत होता है, लेकिन आज जो पूरे देशवासी आनंद का महसूस कर रहे हैं क्षण, वो सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। कल प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपको किस तरीके से देख रहे हैं? अयोध्या से लेकर लखनऊ तक पूरे प्रदेश में दीपोत्सव आज से ही चालू हो जाएगा।
किस तरीके से देख रहे हैं ये उत्साह पूरा, और खास तौर से जो बदली अयोध्या की तस्वीर है, हम वर्षों पहले की अयोध्या अगर देखते हैं और अब की अयोध्या देखते हैं, और या आने वाली जो अयोध्या होगी इच्छाकपुरी की जो बात कही जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, किस तरीके से कल्पना करते हैं आप? देखिए, राम मंदिर का निर्माण जनता के द्वारा, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप और जनता के ओर से जो भी उसमें संसाधन सामर्थ्य जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरे अयोध्या को जिस तरीके से बदला जा रहा है। देखिए, अयोध्या हमारे जो त्रयी है धामों की, अयोध्या, काशी, मथुरा, उनमें एक प्रमुख स्थान है, लेकिन ये विडंबना रही कि अयोध्या खास तौर से 1992 के बाद एक शापित सी अवस्था में थी। अयोध्या उजाड़ सी दिखने लगी थी। अयोध्या में जो भी धार्मिक पर्यटक आता था वो अयोध्या में कुछ घंटे गुजार कर सिर्फ चला जाता था, जबकि अयोध्या का स्थान पूरे विश्व में एक बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अब राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद, मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह के कदम अयोध्या के लिए उठाए हैं वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा जो अवध क्षेत्र है जहाँ ये अयोध्या नगरी आती है, ये उद्योगों के हिसाब से बहुत मामूली विकास यहाँ हुआ। रोजगार के अवसर यहाँ कम रहे, विकास एक तरीके से मझोले स्तर का विकास रहा प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले। अब अयोध्या के आने के बाद, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद और ये सारी कानूनी बाधाएं और तमाम बाधाओं के दूर होने के बाद जिस तरह से शुरुआत होती है अयोध्या में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, राम कथा पार्क अयोध्या में, रामायण सर्किट अयोध्या में, राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण अयोध्या में, सप्तकुंडों का जीर्णोद्धार अयोध्या में, अभी आपने जो इच्छाकपुरी का नाम बताया है, अंकोर वाट की तर्ज पे बनाया जाना 3000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, तो ये पूरा, और अकेले अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास अवध के जितने जिले हैं, इन जिलों के भी जो प्रमुख पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के जो स्थल हैं, उन सभी स्थलों का विकास और उन सभी स्थलों पर आने जाने वालों की तादाद बढ़ेगी। तो न केवल इस समूचे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर इससे रोजगार मिलेगा, अयोध्या की जो पूरी दशा है सुधरनी वहीं से शुरू होती है जब अयोध्या अपने आप में उस जिले का नाम ही अयोध्या किया गया था। तो अब अयोध्या में देश विदेश दूर दूर के पर्यटकों का आना जाना होगा। धार्मिक पर्यटन बिल्कुल सिद्धार्थ, दीपोत्सव यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब वहाँ पे शुरू किया गया। उससे पहले की हम अगर तुलना करते हैं वहाँ के पर्यटन की, एक निम्न मध्यम लोग वहाँ पे जाया करते थे, लेकिन जिस तरीके से दीपोत्सव में, और खासतौर से अगर लास्ट दीपोत्सव की हम बात करते हैं, उसके बाद से वहाँ पर पूरे देश भर से लोग जाने लगे। तो आपको लगता है कि वहाँ के स्थानीय स्तर पर भी उसका डेवलपमेंट आएगा? लोग जाते हैं, रुकते हैं वहाँ पे। दीपोत्सव एक शुरुआत थी और दीपोत्सव शुरू होने के बाद जिस तरीके से अयोध्या की तस्वीर बदलनी शुरू हुई, लेकिन अयोध्या में सुविधाएं नहीं थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अयोध्या गरीबों के धार्मिक पर्यटन का एक स्थान बन के रह गया था और प्रोपुअर टूरिज्म डेवलपमेंट के तहत वहाँ कुछ काम वाम भी कराए गए थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग वो आते थे कि जो पिछड़े गांवों से आते थे, खेतिहर किसान मजदूर जनता आती थी। लेकिन अयोध्या का महत्व उससे नहीं कम होता था। अयोध्या का महत्व दुनिया भर में अपनी जगह था। सुविधाएं न होने की वजह से, समुचित विकास न होने की वजह से अयोध्या में अगर कोई बहुत इच्छा करके आता भी था तो कुछ घंटे अयोध्या से गुजार कर चला जाता था। तो जिसे कहते हैं ना कि टूरिस्टों का जो स्टे होता था, जो धार्मिक श्रद्धालु होते थे वो अयोध्या में समय नहीं गुजारते थे, तो उसका सीधा असर ये पड़ता था कि राजस्व के रूप में अयोध्या को कुछ नहीं मिलता था, रोजगार के तौर पे बड़े अवसर नहीं मिलते थे। अब जो दीपोत्सव से शुरू करके उसके बाद से ऐसा नहीं है। राम मंदिर निर्माण से पहले ही अयोध्या में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारे काम करती जा रही थी। कल ही जब हम राम मंदिर का जो भूमि पूजन होगा तो 451 या 458 करोड़ रुपए की और विकास परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। तो लगातार अयोध्या को एक इंटरनेशनल रिलीजियस सिटी बनाने का जो पूरा प्रयास चल रहा है, और मुझे लगता है कि इच्छाकपुरी अपने आप में जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अयोध्या एक ऐसा स्थल बनेगा कि इस देश में जो कुछ चुनिंदा स्थल हैं जहां पर विदेशी पर्यटकों की निगाह होती है, उनमें सबसे प्रमुख स्थान अयोध्या का हो जाएगा और उसका सीधा सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के पूरे विकास पर पड़ेगा, पूरे अवध क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे, नौजवानों को फायदा होगा
और उस क्षेत्र की गरीब जनता जो है उसको लाभ पहुंचेगा सीधे तौर पे। बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमें अयोध्या की सीधी तस्वीरें भी दिखाई जाए। सीधे हम सरयू आपको ले चलेंगे, राम की पैड़ी के 60 दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन इससे पहले हम 60 दिखाते रहेंगे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें। डॉक्टर रामकृष्ण जी, सबसे पहले प्रभु श्री राम हमारे आदर्श, हमारी आस्था, हमारी सब कुछ, हमारे जीवन को उन्होंने अपने जीवन में वो सब किया जो एक मानव कर सकता था। उन्होंने पिता की आज्ञा मानी, उन्होंने शत्रुओं का संहार किया, दुष्टों का संहार किया और एक धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ किया उन्होंने, जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। आपको लगता है वो बाल्यकाल की ये वो सीधी तस्वीरें हैं राम की पैड़ी की, हम आपको सीधे दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर दीपोत्सव, दीप जलाए जाते हैं, पूरा ये राम की पैड़ी घाट जगमगा जाता है रोशन दियों से। बहुत ही सुंदर, अलौकिक और अद्भुत विहंगम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर रामकृष्ण जी, दीप जलाने का महत्व हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए विकास जी, भारतीय संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृति रही है। जी हमारे यहाँ वेदों में ही कहा गया है, जी, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, दिव्य ज्योति का प्रतीक है। बिल्कुल, हमारी ये परंपरा ही रही है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात करते हैं, हम असत्य से सत्य की ओर जाने की बात करते हैं, हम मरणशीलता से अमरत्व की ओर जाने की बात करते हैं। तो दीपक दिव्य ज्योति का प्रतीक है और ज्ञान के पावन प्रकाश का प्रतीक है। बिल्कुल। अयोध्या में जी, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। चारों तरफ दीप प्रज्वलित किए गए थे। बिल्कुल, आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें डॉक्टर रामकृष्ण जी हमारे पूरे पैनल को दिखाना चाहेंगे और पूरी देश दुनिया देख रही है इन तस्वीरों को सीधे राम की पैड़ी से। और वो हम यहाँ पर दिख रहा है किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आज शाम को पूरा ये घाट दीपों से प्रज्वलित किया जाएगा। ये मेहनत है लोगों की, वहाँ पर राम के प्रति आस्था है, राम के प्रति आदर भाव है। ये आदर भाव पूरी दुनिया देखेगी अलौकिक इस दृश्य को। और इस दीपक को हम अपने जीवन में समाहित करते हैं। एक दीपक जब प्रकाश होता है अंधकार से ज्ञान की ओर, लोगों के लिए अलग अलग दीपक जलाने का महत्व होता है। लेकिन आज जब ये दीपक अयोध्या से लेकर पूरे देश में जलाए जाएंगे, आह्वान किए गए कि सभी लोग अपने घरों में ये दीपक जलाएं, तो एक ज्ञान का ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। डॉक्टर रामकृष्ण जी, बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं। अब भगवान श्री राम का पवित्र मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और उसी की खुशी में पूरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए एक विशिष्ट प्रेरणा का स्रोत होगा। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो रामचरितमानस में उल्लेख है, वो कहते हैं कि सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देश। हे लंकापति कपीश, हे अंगद, सुनो कि हमारा पवित्र देश बहुत ही पावन है, बहुत ही महान है। कहते यद्यपि सब वैकुंठ बखाना और वेद पुराण विदित जग जाना। लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वेदों में पुराणों में कहा गया है, लेकिन मेरे लिए अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। मेरे लिए अयोध्या सबसे अधिक प्रिय है। अयोध्या के समान मेरे लिए वैकुंठ भी प्रिय नहीं। बिल्कुल। तो इन आकांक्षाओं के अनुरूप अब अयोध्या में पवित्र जन्मभूमि पर विशाल और भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास पर, राष्ट्रीय रचनात्मक दृष्टिकोण पर इसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा और प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा और साथ ही साथ हम सब उस विकास से लाभ। बिल्कुल, अयोध्या केंद्र की धुरी बनेगी। जिस तरीके से प्रभु श्री राम चाहते थे, जब त्रेता में लौट के अयोध्या आते हैं, उस अयोध्या को इस तरीके की अयोध्या बनाने की बात कहते हैं कि वैकुंठ से सुंदर हो हमारी अयोध्या। हमको लगता है अब प्रभु श्री राम का जब मंदिर का शिलान्यास होगा, भवन
बनेगा, उसके बाद का जो निर्माण चल रहा है, हमको भी एक कल्पना करनी होगी कि वैकुंठ से प्यारी हमारी अयोध्या, और वैसी ही प्यारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरयू से सीधे। तो बिल्कुल वो संकल्पना साकार होने का समय आ गया है डॉक्टर तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस तरह के सपने को देखेंगे, और वो समय आ गया है। और प्रभु श्री राम के चरणों में हम लोग जो है इस परिकल्पना को देख रहे हैं। ये सचमुच में ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और रही बात दीपक की, तो दीपक पे हम विकास जी 2 लाइन कहना चाहेंगे कि दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना, राम रामेति रामेति रामा, इसी भाव से तुम अंतःकरण को राम ही राम में खुद को रमाना, सुनो ना। तो सचमुच में पूरे दुनिया वालों देखो कि प्रभु श्री राम किस तरह से कल हमारे अयोध्या में स्थापित होंगे, और ये जिस आदर्श को प्रभु राम ने पूरे जीवन भर हम लोगों को प्रदर्शित कराया, हम लोग उनके हर चरित्र से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये निश्चित रूप से ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए, हम अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं। भारत हमेशा से जो है विश्व गुरु रहा है। कुछ हमारी भूल के वजह से हम जो है डॉक्टर तिवारी जी, जिस तरीके से अयोध्या की दृश्य है, बिल्कुल प्राचीन हमारे वैभव को पूरे विश्व से परिचित करा रही है हमारी अयोध्या। और लगातार ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर अयोध्या में चल ही रहे हैं नित्य लगातार। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हमारा वो पुराना वैभव अब सिमट कर फिर हम एक बार फिर से उसी वैभव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा संसार देख रहा है। जी बिल्कुल पूरा संसार देख रहा है हमारे इस वैभव को। और सचमुच में अयोध्या एक मिसाल बनेगी और पूरा दुनिया इस वैभव को देखेगा। और जिस तरह से इस वैभव को देख करके हम अनुसरण भी करेंगे, दुनिया इसका अनुसरण करेगी। और देखिएगा विकास जी, हमारा भारत पुनः जो है विश्व गुरु बन के रहेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, तस्वीरें बयां करती हैं अयोध्या के वैभव को। जिस तरीके की अयोध्या हम बात कर रहे थे कुछ सालों पहले थी, और अब ये बदला हुआ दृश्य है। कितना सुंदर, कितना अलौकिक, कितना विहंगम। आपने कहा दीपोत्सव की आपने बात की। अयोध्या का ये दृश्य एक दिन का नहीं है। अयोध्या में पिछले 3-4 वर्षों से लगातार काफ़ी काम हुआ है। और आप जो देख रहे हैं, अयोध्या एक नगर पंचायत स्तर का, जिसे कहते हैं, वो छोटा सा एक कस्बे का स्वरूप था अयोध्या का। लेकिन उस अयोध्या में काम इस तरीके से किया गया, कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में रखते हुए कि आने वाले दिनों में अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थल बनने जा रहा है, जहां दुनिया भर से लोग आएंगे। और उस तरह की सुविधाएं, उस तरीके का आधारभूत ढांचा चाहिए अयोध्या के लिए। वहाँ की सड़कों को लेकर आप देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में जो योजनाएं बनाई गई हैं, अयोध्या में आबादी बढ़ने वाली है, क्योंकि अयोध्या में बड़े पैमाने पर रोजगार शुरू होंगे। होटल, गेस्ट हाउस, ट्रैवल, टूर से लेकर बहुत सारी चीज़ें अयोध्या में, धार्मिक प्रतीकों की दुकानें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ें अयोध्या में विकास होगा, अयोध्या में आबादी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक 600 एकड़ की टाउनशिप भी प्लान कर ली कि अयोध्या में रहने वालों के लिए, अयोध्या में अब जो बसने वाले लोग हैं उनको कैसे एक उच्च स्तरीय रहने की सुविधाएं मिलें। इसलिए जो है आवास विकास को काम दिया गया है कि एक टाउनशिप डेवलप करें। आप अयोध्या की सड़कों को देखिए, आज से 10 साल पहले अगर आप अयोध्या की सड़कों को देखें और आज देखें अयोध्या की सड़कों को, उस तरह से जिस राम की पैड़ी का अभी आपने दृश्य दिखाया है, जब आप लखनऊ से जाते थे और अयोध्या के लिए, तो जैसे ही आप अयोध्या पहुंचते थे आपको लगता था कि आप किसी एक बड़े पुराने से पिछड़े कस्बे में प्रवेश कर रहे हैं। आपको वो सड़कें जो है, वो पतली सड़कें, वो गलियां और वो तमाम, इन सब को हटाकर आज अयोध्या में एयरपोर्ट से लेके जो 4 लेन बन रहा है, राम की पैड़ी का निर्माण किया गया था, इसमें जो जल की धारा का प्रवाह है उसके लिए भी पुनर्निर्माण का कार्यक्रम किया गया। राम की पैड़ी का निर्माण बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन राम की पैड़ी अधूरी, उसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था, उसका उपयोग नहीं था। अब जो राम की पैड़ी को एक तरीके से हम हर की पैड़ी, जो कि दुनिया भर में मशहूर है, और जो भी हरिद्वार के लिए जाता है वो
हर की पैड़ी ही उसके लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। महत्वपूर्ण चीज कुछ होती है। उसी तर्ज पे देखिए राम की पैड़ी जैसे तस्वीरें दिखाई जा रही हैं दूरदर्शन पर, उसमें ये साफ हो रहा है कि राम की पैड़ी को बिल्कुल हर की पैड़ी की तर्ज पे बल्कि उससे भी ज़्यादा सुंदर स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। और अभी और भी कुछ योजनाएं हैं जो राम की पैड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार लागू करने जा रही है। उसके बाद जो ये दृश्य आपको जब दिखाई पड़ेगा, वो दृश्य अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। जो हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत में इच्छवाकपुरी की बात की थी, गुप्तार घाट से लेकर राम जन्मभूमि तक, गुप्तार घाट जहाँ भगवान राम ने जल समाधि दी थी, वहाँ से वहाँ तक वो जो सड़क और वो पूरा परिसर जो एक बनेगा, उसके इस किनारे सरयू को, यानी कि जब आप वहाँ से चलेंगे तो दाहिने किनारे की तरफ सरयू के पूरे रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा, बड़ा ही खूबसूरत डेवलप किया जाएगा। तो एक वेनिस जो है वो भी शहर फीका पड़ेगा जब वो पूरा इतना लंबा चौड़ा रिवर फ्रंट डेवलप करते हुए, और बाईं तरफ जो है उसमें वो तमाम वैदिक संकुल बनाए जाएंगे, पुराणों के उपनिषदों के आधार पर एक भाव होगा, एक फीलिंग होगी वहां पे जाने पर, जो आएंगे, जो अद्भुत जी, अलौकिक होगी। जो और अयोध्या वहाँ पे- में श्रद्धा नमत होकर आएंगे, उनको अयोध्या में आकर वाकई में लगेगा कि वो सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं अपनी वैदिक सभ्यता से, अपने पुराणों, अपने उपनिषदों, अपने ऋषियों मुनियों, उन सब की बातों से सीधे उनका साक्षात्कार हो रहा है योग का। और तमाम धार्मिक हमें कर्मकांडों को, भारतीय संस्कृति, जी, भारतीय आध्यात्म से वहां पर परिचित कराया जाएगा। और बहुत सारे रिचुअल्स जो होंगे, जो यज्ञ करना चाहें, हवन करना चाहें, उसकी सुविधाएं वहाँ होंगी। तो एक बड़ा अयोध्या, मेरा ये मानना है कि जो परिकल्पना उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, अभी हम उसको 20-25% देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अयोध्या वाकई में जब देखा जाएगा तो इसकी तस्वीरें बिकेंगी और दुनिया भर में लोग इसको सोवेनियर की तरह पर अयोध्या की तस्वीरों को रखेंगे अपने पास। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, और ये सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन कल जब सूर्य उदय होगा तो एक इतिहास का उदय होगा इस सूर्य अस्त के बाद। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात होगी कल के दिन के लिए। डॉक्टर रामकृष्ण जी, भगवान श्री राम ने समानता का एक बहुत बड़ा दर्शन दिया अपने जीवन में, चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, उन्होंने ऐसे जो है कह रहे हैं चरित्र निभाए कि हमेशा समाज की संकल्पना जो बनती है वो बराबरी की दर्जा उन्होंने दिया, वो प्रेम, वो भाव। आप किस तरीके से देखते हैं उनकी समानता के दर्शन को? बिल्कुल सही बात आपने कही। भगवान राम के जीवन के विषय में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास लिखते हैं कि अस स्वभाव कहूँ सुनूं न देखूं, कहीं खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसा स्वभाव न तो मैंने कहीं सुना और न कहीं मैंने देखा भगवान राम के बराबर। भगवान राम की तुलना में और किससे करूं? आप सही कह रहे हैं कि भगवान राम, केवट को राम सखा की उपाधि मिलती है। राम सखा सुन सेंदन त्यागा। भगवान राम जाते हैं, केवट से मिलते हैं, केवट से उनकी मित्रता हो जाती है, और जब राम राज्य की स्थापना करते हैं, केवट वहाँ पर जाता है, तो भगवान राम कहते हैं केवट से कि तुम मम सखा भरत संभ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता। तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, और भरत से भी प्रिय तुम मेरे भाई हो। तुम सदा मेरी इस पवित्र नगरी अयोध्या में आते जाते रहना। यही नहीं, जब वो वनवास को जाते हैं तो शबरी को दर्शन देने वो जाते हैं, और शबरी से वो कहते हैं कि मेरे लिए जाति पाति कोई महत्व नहीं रखता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, और भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मैं तो भक्ति को स्थान देता हूं, जन बल, धन बल, जाति, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती। और भक्ति का जो दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं भगवान राम, वो शबरी को बताते हैं। शबरी को नवधा भक्ति का वो संदेश देते हैं। कहते हैं 9 प्रकार की मेरी भक्ति है, और शबरी तुम्हें वो 9 प्रकार की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति में से अगर किसी में एक भी भक्ति होती है, जब वो कहते हैं कि नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, तो कहते हैं तुम्हें तो प्रत्येक प्रकार की भक्ति है। यही नहीं,
जब वो आगे वनवास में चलते हैं तो वानर भालुओं को अप्रतिम स्नेह प्रदान करते हैं और उनको अपना मित्र बना लेते हैं, उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। वनवास में जो कोल और किरात हैं वो भी उनके अपने हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। कोल किरात उनसे कहते हैं हे प्रभु, हम आपकी क्या सेवा करें? यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण जाति, कुटिल कुजाति कुमत कुजाति, लेकिन सपनो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। जी बहुत मेरे तो सपने भी धर्म की बुद्धि नहीं है, लेकिन आपका जब दर्शन मुझे मिला तो मुझे धर्म का विवेक जागृत हो गया। निश्चित रूप से आपने धर्म का विवेक जागृत किया। बिल्कुल। तो ऐसे भगवान राम हमारे आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं, और उनका जब पवित्र विशाल भव्य मंदिर बनेगा तो निश्चित रूप से अयोध्या का उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, लोगों को आजीविका मिलेगी, विकास होगा, और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को, देश को भी इस विकास का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी जी, नए भारत की हम संकल्पना करते हैं तो समानता सबसे बड़ी चीज होती है, और वो समानता जो प्रभु श्री राम हमें बता के गए हैं, दिखा के गए हैं, करके गए हैं, वो अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तभी हम नए भारत की कल्पना, विश्व गुरु की कल्पना जो करते हैं वो तभी साकार होगी। जी बिल्कुल। देखिए, समानता के बिना जीवन का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और सचमुच में प्रभु श्री राम ने जो समानता का पाठ हम सभी को पढ़ाया है वो निश्चित रूप से बहुत ही आदर्श है। देखिए, आज समानता की बात पे हम बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा कि समानता एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। जैसे कि आज देख लीजिए कि प्रभु श्री राम के लिए जो समानता का विषय उन्होंने जीवन भर हमें प्रस्तुत कराया, और आज जिस तरह से हमारी सरकार जो है इस समानता को प्रस्तुत करते हुए, अब देखिए निमंत्रण की जहाँ तक बात है तो निमंत्रण में देखिए आज इकबाल भाई को निमंत्रण दिया गया, ये समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और उसके साथ ही साथ वो जो सौदाह करते थे, जो लावारिस लाशों का जो है हमेशा से वो करते थे, उनको भी जो है निमंत्रण दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से समानता का ये बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है, और हम पूरे देशवासियों को इसी समानता के साथ रहना चाहिए। और देखिए, प्रभु श्री राम किसी एक जाति मजहब के नहीं हैं। जो हम लोग जो है आपस में कहते हैं कि भाई प्रभु उनके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु पूरे विश्व के हैं, भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के हैं। तो इस समानता को प्रस्तुति का ये बहुत ही मतलब आध्यात्मिक अवसर है, बहुत ही अनूठा अवसर है कि हम सभी देशवासियों को इस ऐसे अवसर पे एक समानता का मतलब भाव प्रस्तुत करना। मैंने एक लाइन लिखी है कि बड़े भाव से भाव मैं कर रहा हूँ, बड़े भाव से भाव मैं कर रहा हूँ, कहीं भूल से भाव आ ही न जाए। प्रभु के लिए द्वेष करके रे पगले, प्रभु के लिए द्वेष करके ही रे पगले, खुद के ही नज़रों में खुद को गिराए। तो आज मैं पूरे देशवासियों से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में किसी भी तरह का द्वेष भुला करके और आप प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ। देखिए, जीवन में बहुत कम अवसर आता है कि अपने आप को हम सही जगह पे प्रस्तुत करें। आदमी कहीं से भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन आज जो कल 5 अगस्त का अवसर है, ये हम सभी के लिए बहुत ही मार्मिक अवसर है। इस अवसर को निश्चित रूप से बिल्कुल एक ऐतिहासिक और यादगार अवसर। बिल्कुल हम अपने संवाद को जारी रखेंगे, हम अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद हम जल्द ही लौटेंगे। जी जी। मम्मी आपके पास आधार है? हाँ है, और पापा के पास भी है। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए। अच्छा, और
चुटकी का भी। नवजात शिशु का भी आधार बनाया जा सकता है। आधार पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल से संपर्क करें। आधार पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। मम्मी मम्मी, आपके पास आधार है? हाँ है, और पापा के पास भी है। तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए। अच्छा, और चुटकी का भी। नवजात शिशु का भी आधार बनाया जा सकता है। आधार पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल से संपर्क करें। आधार पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम अपने संवाददाता से अयोध्या से सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले हम अब चलेंगे सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ, जिस तरीके से कल मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास है, कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, उत्साह है पूरे देश में, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर अब तक जिस तरीके से कोई विवाद नहीं दिखा, आपको लगता है ये एक बहुत अच्छा संदेश है मंदिर निर्माण को लेकर? निसंदेह ये अच्छा संदेश है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इस पूरे मुकदमे के दूसरे पक्षकार थे, उन पक्षकारों ने भी सहर्ष उस जो भी फैसला आया उस फैसले को स्वीकार किया, और उन्होंने अपनी धर्मस्थल बनाने के लिए उनको जो ज़मीन दी है वो भी उन्होंने उसको अपना ट्रस्ट बनाया, और सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप ही वह भी कार्य कर रहे हैं। और पूरा जो फैसले के बाद जो पूरा जनमानस था, उन जनमानस में कहीं इस बात को लेकर मतभेद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो स्वीकार्य नहीं है। सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया। और जैसा कि अभी तिवारी जी कह भी रहे थे कि भगवान राम के साथ ये बात है कि जिस भी धर्म की बात करें, जो इससे आपको भारतीय प्रायद्वीप में आपको जिन धर्मों की प्रमुखता आपको मिलेगी, उन सभी धर्मों में भगवान राम का अपना एक स्थान है। वो नानक हैं, वो भी भगवान राम की वाणी गाते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। आप जैन धर्म को देखें, वहाँ उनका गुणगान है। आप इस्लाम को देखें, वहाँ पर भी इन्हें इमाम हिंद कहा जाता है, सबका पालक कहा जाता है भगवान राम को। सूफ़ी संतों ने, हाजी वारिस ने, तमाम सारे लोगों ने भगवान राम के गुणगान किया है। तो सामाजिक समरसता की बात आपने उठाई, ये सही है कि भगवान राम का जीवन अपने आप में सामाजिक समरसता का एक बड़ा अनुपम उदाहरण है। और मैं आपको बताऊं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भगवान राम का प्रबंधन उन छात्रों को पढ़ाया जाता है जो दुनिया को प्रबंधन सिखाते हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रबंधन करते हैं। वो भी मैनेजमेंट सीखते हैं भगवान राम से। वो ये सीखते हैं कि कैसे उत्तर से अयोध्या से निकलकर भगवान राम जाते हैं और लंका तक, और अकेले जाते हैं, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण होते हैं, और वो पूरी सेना खड़ा करके एक परम शक्तिशाली व्यक्ति को किस कदर परास्त करते हैं, और कमज़ोरों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, तमाम लोगों का साथ लेते हैं, उनकी सेना बनाते हैं। तो भगवान राम का जो रामराज कहते हैं, वो रामराज क्या है? वो प्रबंधन का, मैनेजमेंट का एक अनुकरणीय उदाहरण है जो पूरी दुनिया के लिए। तो ये जो भगवान राम के साथ है कि भगवान राम, और उस नगरी का नाम ही अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध ही ना हुआ हो, यानी भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति जिनसे किसी का कोई बैर ही नहीं है, जिनसे किसी का बैर नहीं है। तो इस तरह से जो है, आप भारतीय प्रायद्वीप में जो भी धर्म पाए जाते हैं, उन सभी धर्मों में देखें आप भगवान राम के उदाहरण। जब भी इस्लाम में भी जब निजाम उमर की बात होती है, हजरत उमर के जैसे राम के जैसे राज की बात होती है, तो उसके साथ रामराज की बात होती है कि भाई यही ऐसा ही रामराज ये है। तो इसलिए शायद भगवान राम का मंदिर बनने को लेके पूरे देश में किसी भी मजहब में, किसी समुदाय में, किसी तरह के अलग अलग उसमें उनको लेकर एक सब में खुशी है, क्योंकि भगवान राम इस धरा के हैं, भगवान राम हम सब के हैं, पूरे समस्त प्राणियों के हैं। और वो एक जो गौरव भगवान राम को प्राप्त है, वो गौरव शायद ही किसी अन्य को प्राप्त हो, कि जिसकी स्वीकार्यता हर जगह है, हर समुदाय में है, और जो हर
तरह के काम करने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय है। यहाँ तक कि जो छोटे से छोटा काम करता है, जब वो भी अपना काम करता है तो उसको भी उदाहरण भगवान राम का दिया जाता है कि देखिए भगवान राम ने क्या क्या नहीं किया था। जब कोई किसी को अपने से नीचे को गले लगाता है, अपने से कमज़ोर को गले लगाता है, तो वहाँ भी भगवान राम आकर खड़े होते हैं और ये कहा जाता है। तो मैंने जैसा बताया कि भगवान राम आज के ज़माने में जो कॉरपोरेट की दुनिया है, उस कॉरपोरेट की दुनिया में भी भगवान राम अनुकरणीय हैं। बिल्कुल। गवर्नेंस की दुनिया में भगवान राम अनुकरणीय हैं। पेरेंटिंग की दुनिया में पेरेंटिंग की बात की जाती है, भगवान राम अनुकरणीय है। ओबीडियंस आज्ञाकारिता के संदर्भ में जब होता है तो भगवान राम, शायद जहाँ भी जीवन जीने के जो भी तरीके होते हैं, जब जब जीवन जीने के ढंग की बात की जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं भगवान राम आकर खड़े हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि भगवान राम का जब मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो उसको लेके सभी लोग उसको खुले दिल के साथ स्वीकार करते हुए उस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और शायद सभी लोग, इसलिए आपने दीपोत्सव की बात की, अलग अलग तरीकों से कुछ जगह पे भजन कीर्तन हो रहे हैं, कोई रामायण पाठ कर रहा है, अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, अपने कोई तरीके से दीपोत्सव खुशी का कर इजहार रहा कर रहे है। हैं। हाँ, लेकिन खुशी का इजहार करने के सबके अपने अपने ढंग है। डॉक्टर रामकृष्ण जी, हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक विरासत, इसको संजोए रखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा इसी में कि जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो उस राम राज्य में क्या कुछ था, कितने पूरे समाज सुखी था, सभी लोग को लेके चला जाता था, सभी की बातें होती थी। तो आज हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? बहुत सही आपने बताया कि जो भगवान राम ने जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की, वो राम राज्य आज का लोक कल्याणकारी राज्य ही है। उसमें कहते हैं तुलसीदास जी की राम राज्य बैठे त्रय लोका और हर्षित भये गए सब सोका। सभी लोग हर्षयुक्त थे, प्रसन्न थे। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी का किसी से बैर नहीं था, सब सांप्रदायिक सद्भाव था, प्रेम था, कोई असमानता नहीं थी, सबको रोजगार मिला हुआ था, पूर्ण पारदर्शिता थी। और यहाँ तक कि बहुत सुंदर प्राकृतिक परिवेश था, पर्यावरण की रक्षा का ध्यान रखा जाता था। उसमें तक कि बाहई सुहामन त्रिविध समीरा और भय सरजू अति निर्मल नीरा। सरयू का जल इतना साफ था, स्वच्छ था कि डायरेक्ट पीने योग्य था। और आज हमारी सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है कि वहाँ प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत सुंदर ध्यान रखा जाए। जगह जगह था कि नाना खग बालकन जियाए और मोर हंस सारस पारावत, भवनन परिशोभा अति पावत। वो जो अयोध्या है वो प्राकृतिक परिवेश उसका बहुत सुंदर है। भांत भांत के पशु पक्षी वहाँ पर हैं, भांत भांत के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आज जैसा कि हमारी सरकार कर रही है उसी दिशा में प्रयासरत है। उसमें एक है कि तीर तीर तुलसिका सुहाई और ब्रंद ब्रंद बहु मुनिन लगाई, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। लोग कहते थे कि ब्रह्मा का जो रचना है वो छोटी है अयोध्या के वैभव के आगे। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर आते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण से कि स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, इस सोने की लंका मुझे रुचकर नहीं लगती है। माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। रामचरितमानस में भी कहा गया हो, कहते हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पामनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मन समीप नर पाम ही बासा। राम राज्य में बड़े सुंदर पेयजल की व्यवस्था थी। आज हमारी सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। स्नानागार थे बड़े सुंदर सुंदर, उसमें है कि पनघट परम मनोहर नाना और तहाँ न पुरुष करहीं स्नाना, और राजघाट सब विध सुंदरवर, मज्जहि तहाँ वर्ण चारु नर। बहुत सुंदर राजघाट बना हुआ था जहाँ चारों वर्ण के लोग बिना किसी भेदभाव के स्नान करते थे। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर और सुखद वैभवपूर्ण वो नगरी अयोध्या थी। और आज भी जब वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार उसी दिशा में प्रयासरत है। जैसा कि विभिन्न हम आपको जो सीधी तस्वीरें अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीच बीच प्रोग्राम में सभी लोगों को, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सरयू की जो जल धारा है वो किस तरीके से निर्मल हुई है, अविरल हुई है।
और उसी का प्रयास है सरकारों का कि किस फिर से हम प्रकृति की ओर लौटें। डॉक्टर तिवारी, आध्यात्म कितना जरूरी है इंसान के लिए, उस इंसानी जीवन में क्या महत्व रखता है आध्यात्म का, उससे किस तरीके से ऊर्जा वो गेन करता है अपने लिए? देखिए विकास जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आध्यात्म के बिना सचमुच में जीवन का कोई मतलब नहीं। जब हम कहीं से भी थक हार करके जब अपना आत्मावलोकन करते हैं तो आध्यात्म कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल अपने आप को समायोजित करने का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म देता है। आप सपोज करिए कि आप दुनिया के किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो अगर आपके जीवन में आध्यात्म नहीं है तो सचमुच में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम अधूरे हैं। और जिसने आध्यात्म को अपने जीवन में समायोजित कर लिया उसका जीवन सचमुच में धन्य हो जाता है। तो आज इस पावन अवसर पे हम सभी को आध्यात्म के प्रति अपने आप को समर्पित करने का एक बहुत ही मतलब अद्भुत अवसर मिला है। और सही बता रहा हूँ कि आध्यात्म में वही व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है कि आध्यात्म में जब आप जाते हैं तो देखिए, कहा जाता है कि मैं आपको एक बहुत ही सुखद एग्जाम्पल बताऊं कि आध्यात्म को आप कैसे महसूस करेंगे। जैसे कि देखिए, आप घर में एसी लगा लेते हैं, एसी लगा लिए तो आपको सुख मिल गया, लेकिन जब आध्यात्म से आप जुड़ेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। आज जीवन में जब तक आनंद नहीं है तो जीवन का मतलब नहीं। आनंदित होना विकास जी बहुत ही जरूरी है। और हमारे बड़े भाई जिस चीज़ को अभी कहे हैं कि अयोध्या के भगवान श्री राम के आदर्श को अगर हम जीवन में अपनाएं तो सचमुच में वो खुद ही बहुत बड़ा आध्यात्म है। और उस आध्यात्म को अगर हम अपना लें, देखिए प्रभु श्री राम, उनका पूरा जीवन ही आध्यात्म है। उस आध्यात्म को हम जीवन में उतारें। आज यही हमें इस अवसर पे सीखना है। और देखिए, ये कल 5 अगस्त का जो समय है, ये हम देशवासियों के लिए, जैसा कि आपने कहा, तो अपने आप को आध्यात्मिक लय में लाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। तो हम तो सभी देशवासियों से आग्रह करेंगे कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं आप उस कार्य को करिए। आप जिस भी पेशे से जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, लेकिन समय निकाल करके आप आध्यात्म को जरूर देखिए, तभी आपके जीवन में मन की शांति आनंद होगी, मिलेगा। आनंद आनंद मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल। शांति कह लीजिए कि आनंद मिलेगा विकास जी। और आनंदित होना ये वही समझ सकता है कि जिसको आनंद होने की कला आ गई, समझ लिए कि उसको आध्यात्मिक टच मिल गया। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, एक सवाल कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ऐतिहासिक विरासत है, हमें डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें उनसे सीख मिलती है, हमें किस तरीके से। ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सांस्कृतिक विरासत तभी आगे बढ़ेगी जब हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करेंगे, उन्हें विकसित करेंगे और उनके बारे में हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। सबसे पहले तो वर्तमान पीढ़ी को ही बताना होता है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसे भी बहुत कुछ नहीं मालूम होता है। दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में इतिहास लेखन की बहुत पुरानी परंपरा तो नहीं रही है। हम श्रुति ज्ञान के आधार पर ही बहुत कुछ चीज़ें जानते आए हैं। अब जो प्रयास लगातार हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारी आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में, कुछ एक वर्षों। सिद्धार्थ, ये धारा हम देखेंगे, सरयू की धारा है। ये सरयू की धारा अपने आप में सरयू में जाकर जिन नदियों का जल मिलता है, खासतौर पे गिरवा का जो जल मिलता है और नदियां जब मिलती हैं और जहां से निकलकर इन नदियों का जल आता है, इसमें बहुत सारे औषधीय तत्वों की भरमार है कि वो एक हरा पानी जो है, जो नेपाल के पहाड़ियों से निकल के आता है, गिरवा नदी से होता हुआ, वो पानी सीधा लोग औषधि के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस धारा की जैसे निर्मलता को बरकरार रखा जा रहा है और जितना इसको संरक्षित बरकरार रखा जाएगा, तो ये सरयू अपने आप में जो है वो जीवनदायिनी नदी है। उस पूरे अवध क्षेत्र का
जीवन खेती दायिनी है किसानी पूरे से उस लेके क्षेत्र के हाँ लिए। उस क्षेत्र को सिंचित करते हुए, और तो ये सरयू को लेके जो प्रयास किए गए हैं जिस तरीके से, और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि सरयू की स्थिति बहुत खराब थी। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं सरयू घाट की, जहाँ पे संभवतः आरती की तैयारी वहाँ पे चालू होने वाली है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे आरती की जाएगी और सरयू आरती का भी अपना महत्व होता है। जैसे कि सिद्धार्थ कह रहे थे, हमको अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहरों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ये कुछ पूरा जो थीम है, जिस तरह से काम अयोध्या में हुआ है, अन्य और कई स्थानों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि उन स्थानों पर जो हमारे धार्मिक ऐतिहासिक पहचान के स्थान हैं, उन स्थानों को जहाँ जो निशानियाँ मिट रही हैं, जो चीज़ें पुरानी अवशेष जो समाप्त हो रहे हैं, उनको फिर से संरक्षित किया जाए, उनको फिर से रिडिज़ाइन किया जाए और उन स्थानों का आधारभूत विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारियाँ पहुँचें। ऐसा करने के बाद उन स्थानों के बारे में न केवल हमारी पीढ़ी परिचित होगी, बल्कि जो देश विदेश से लोग आएंगे उनको वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी। अयोध्या के साथ साथ आप देखें, वहाँ से अयोध्या से बलरामपुर राजमार्ग को अच्छा किया जा रहा है। वहाँ जाकर आगे देवी पाटन का मंदिर जो है पड़ता है, अपने राजधानी लखनऊ के करीब में जो नैमिष का तीर्थ स्थल है। इस तरह के बहुत सारे पौराणिक महत्व के स्थानों पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और आगे और बहुत सारे स्थानों को। सिद्धार्थ, ये तस्वीरें कुछ बोलती हैं, अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही सुंदर व्यंग्यम। इस तरह की तस्वीरें अब से पहले हम जब देखते थे या जहां हम कहीं पोस्टर तस्वीरें देखते थे, वो तस्वीरें हमें हरिद्वार की दिखाई जाती थी। आज उस वैभव को अयोध्या और सरयू का किनारा जो है वो प्राप्त कर रहा है। और इस स्थान के भी जब रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र में, तो ये स्थान वाकई में कि जो धार्मिक पर्यटन के लिए आएंगे उनको बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट भी वहाँ पे करने की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शुरू होंगी। मैं आपसे जो कह रहा था कि अभी आपने जो अयोध्या का विकास हुआ है उसका 25% हिस्सा आपने देखा है, अभी 75% हिस्सा और जब यहाँ पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, समूचे उत्तर भारत में सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो, जब भी कोई देशी विदेशी पर्यटक आएगा तो उसके लिए, कोई श्रद्धालु आएगा उसके लिए सबसे बड़ा आकर्षण वो अयोध्या बनने जा रहा है, जिस तरीके से काम हो रहे हैं। और शायद उत्तर प्रदेश सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो पूरा अयोध्या का जो पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है वो उस चीज़ को सोचते हुए किया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे और उस हिसाब से हमको पूरा ढांचा खड़ा करना है। जो जिस तरह से वहाँ रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन बन रहा है, जिस तरीके से अंतर्राज्यीय बस अड्डा, वहाँ बस स्टेशन क्रिएट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर वो इस बात को ध्यान में रखते की जा रही कि आने वाले दिनों में अयोध्या में नियमित तौर जो लोग आते और थे। देखी गई जी कि हम लोग जब वहाँ पहले जाते थे या बात करते थे स्वच्छता की, वहाँ पे नगर निगम की स्थापना की गई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों में हमने देखा कि स्वच्छता के प्रति बदलाव, नजरिया बदला बिल्कुल। उनका। अब वहाँ पे आसपास पे अगर कूड़ा कोई डालता है अयोध्या की गलियों में मंदिर है वहाँ पर, या गलियों से होकर मंदिर जाना पड़ता है, तो लोग अब टोकने लगे हैं। ये एक बदलाव वहाँ के लोगों में आ रहा है, लोगों की सोच में आ रहा है। ये सोच बहुत जरूरी है आदमी की परिवर्तित करने के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अंततः जो कुछ भी होगा, सबसे पहले जो अयोध्या के रहवासी हैं, जो अयोध्या के निवासी हैं, इसका लाभ सबसे पहले तो अयोध्या के लोगों को ही मिलेगा, उसके बाद उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और अयोध्या के निवासियों को देखिए, पिछले 20 सालों से, उससे भी ज़्यादा, करीब 27-28 सालों से अयोध्या के रहने वाले लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। उनको उनके कारोबार पे वो हुआ है, कुठाराघात हुआ है। वहाँ आने वाले लोगों पर बहुत तरह की परेशानियां अयोध्या ने झेली हैं। नए निर्माण नहीं हो रहे थे, कोई विकास के काम नहीं हो रहे थे अयोध्या में। तो अब अयोध्या के निवासियों को भी ये एहसास हुआ है कि हमारी अयोध्या अब विश्व स्तरीय हो रही है। अब हमारी अयोध्या का गौरव जो है वो भारत के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी इस सिविक सेंस जिसे कहते हैं, इस सिविक सेंस को महसूस करते हुए खुद अयोध्या के लोगों ने इस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। ये जो आप खूबसूरती आज दूरदर्शन के कैमरे हमें दिखा रहे हैं अयोध्या से, इस खूबसूरती को बरकरार रखने में अयोध्या के निवासियों का ही अंतोगत हुआ, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार चीज़ों को खड़ा करती है, वो चीज़ों को बनाए रखना, उन चीज़ों को वैसे ही सुंदर बनाए रखना, बल्कि और सुंदर बनाना, ये वहाँ के निवासियों का काम है, जो अयोध्या के लोग बखूबी करेंगे। क्योंकि जब अयोध्या
का विकास होगा तो अयोध्या का विकास अयोध्या के लोगों का अपना व्यक्तिगत विकास से भी जुड़ा है, और इस चीज़ को समझते हुए ही शायद आप जो कह रहे हैं कि वो स्वच्छता को लेकर बदली हुई सोच, बदला हुआ नजरिया, हाँ, व्यवहार भी बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, बहुत सारी, और उसको लेकर ही हमें आगे चलना होगा, एक वैचारिक परिवर्तन करना होगा। डॉक्टर रामकृष्ण जी, प्रभु श्री राम ने एक संदेश हमेशा दिया, जब जहां जहां उन्होंने विजय की, जहां जहां शत्रुओं, जहां जहां दुष्टों का संहार किया, कभी किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। उन्होंने एक उदाहरण दिया, वहीं उन्होंने सौंप दिया वहीं के लोगों को। तो एक लालच, एक इच्छा लोगों को देखना चाहिए कि कभी भी कुछ बहुत कुछ पा गए उसकी ख्वाहिश ना रहे। प्रभु श्री राम कहते हैं कि बहुत खुशी में खुशी नहीं होना चाहिए, बहुत दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। अगला पल क्या होने वाला है। जब भगवान प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राजा दशरथ करने वाले थे, तब वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, उत्साहित नहीं थे, बहुत ज़्यादा। और अगले ही दिन उनको वनवास जाना पड़ा। जब लक्ष्मण ने उनसे प्रश्न पूछा कि भैया आप इतने खुश क्यों नहीं है, कल तो आपका राज तिलक होने वाला है, तो कहा कि खुशी और गम अलग अलग चीज़ें हैं, खुश सुख और दुख। हमें अपने जीवन में जो हमारे कर्म है उनको आगे करते रहना चाहिए। वही हमारे समाज के लिए, आज के लिए सीख है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही बताया विकास जी आपने। भगवान राम का जीवन कर्मयोग का एक अनुपम उदाहरण है। जैसा कि हम श्लोक पढ़ते हैं रामचरितमानस के प्रारंभ में ही, प्रसन्नताम याम न गताभिषेकस तथा न मल्ले वनवास दुखता मुखाम्बुजसे रघुनंदस्य में सदास्तु में मंजुल मंगलाप्रदा। यानी भगवान राम को राज्याभिषेक की कोई प्रसन्नता नहीं हुई और वनवास जाने का उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। जब कैकेयी के पास वो जाते हैं और उन्हें सूचना मिल रही है कि अभी राज्याभिषेक होना था, अब उनको वनवास जाना है, वो भी 14 वर्ष के लिए, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। जैसा कि भी हमारे मित्र तिवारी जी ने बताया कि राम तो आनंद के भंडार है, वो सच्चिदानंद है, सत्य है, चेतन है और आनंद है। तो वनवास जाने का उन्हें कोई दुख नहीं, बड़े आनंद के साथ वो कहते हैं और कहते हैं कि मुनिगन मिलन विशेष बन सबही भांति हित मोर और तहिमा पितु आयस बोहरी सम्मत जननी तोर। अगर वनवास में हम जाएंगे तो ऋषियों मुनियों से मिलना वहां पर होगा, अच्छा सत्संग होगा, नए नए लोगों से मिलना होगा, नए नए कार्य होंगे, और फिर माता पिता का आदेश भी तो है, पिता का आदेश है और माता की सहमति है, तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए सबसे अच्छी बात है हर परिस्थिति को अपना लेना, हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और अपने कर्म करते जाना। यही नहीं, जब उन्होंने वो किष्किंधा पहुंचते हैं और बाली का संहार होता है, तो उसके पश्चात वो स्वयं राजा नहीं हस्तगत करते हैं, और राजदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया। और यही नहीं, भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो वहां का भी राजा पहले ही उन्होंने, जैसे विभीषण से मिलने आए थे वैसे ही उन्होंने विभीषण को राजपाट सौंप दिया वहां। बिल्कुल डॉक्टर तिवारी, संयम बड़ी चीज है। प्रभु श्री राम हमें संयम का मार्गदर्शन दे गए हैं। देखिए, संयम जीवन में बहुत ही जरूरी है। प्रभु श्री राम तो हम आदर्श मान करके और जीवन में सीखना ही चाहिए, लेकिन ऐसे भी हर व्यक्ति को संयमित रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर संयम नहीं है तो आप जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकते। देखिए, कहा जाता है कि लीक गाड़ी चले, लीक ही चले पूत, यही 3 हटके चले शायर सिंह सपूत। तो अगर आपके पास संयम है तो ध्यान दीजिएगा, संयम अगर आपके पास है तो आपकी सोच भी कुछ अलग हो जाएगी। आप संयमित जीवन जब व्यतीत करने लगते हैं तो आपके अंदर लालच, तृष्णा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। और देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को एक चीज़ का याद रखना चाहिए। जब हम हवन की आहुति देते हैं तो लास्ट में हवन की जब पूर्णाहुति होती है तो यही कहते हैं कि इदम न मम, इदम न मम कह करके ही हम मतलब पूर्णाहुति दे। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कुछ भी नहीं है। तो संयमित तो बिल्कुल, संयम जीवन का एक मूल सूत्र है। इसको हर आदमी को, हर व्यक्ति को संजोए रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रभु श्री राम
जो हमको रास्ता दिखाते हैं वो अपने जीवन में ढाल लेना अपने आप में जीवन को सफल बनाने का एक कुंजी है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि कल हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा, लोगों में जोश है, उत्साह है। कल भी हम शाम को मिलेंगे एक खास कार्यक्रम को लेकर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। 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 बहुत अच्छा संचालन किया।